लड़कियों के साथ बदतमीजी करना, लड़कियों के साथ हिंसा करना और लड़कियों के कमेंट बॉक्स में जाके गंदे गंदे कमेंट करना और जहाँ पे लिखना कि तू गंदी दिखती है, तू मोटी दिखती है, तेरे से सुंदर तो मेरी काम वाली बाई है। आज की डेट में इंटरनेट पे ये एक डेफिनेशन बन चुकी है सिग्मा मेल की। और भाई अगर तुम ये भी सोचते हो ना कि ये चीज सिग्मा मेल की एक डेफिनेशन सच में है, बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हो मेरे भाई तुम। इसका सिर्फ एक यही मतलब है कि तुम भाई अच्छे आदमी हो, एक नंबर के, तुम्हारे में दिमाग नहीं है, तुम एक नंबर के मैनरलेस बंदे हो भाई। तो ये एक जो डेफिनेशन है ना, ये आई कहां से एक्चुअली में यार? जो ये सिग्मा सिग्मा चल रहा है आज की डेट में, जितने भी मीम आ रहे हैं भाई, सिग्मा, कोई बदतमीजी कर रहा है किसी के साथ, सिग्मा मेल, सिग्मा मेल, सिग्मा मेल, भाई हर जगह सिग्मा मेल चल रहा है। तो जो एक बिहेवियर होता है अल्फा मेल, आपने बहुत सुना होगा, पहले जो है सेल्फ इंप्रूवमेंट वाले जितने भी चैनल थे ना, सारे अल्फा अल्फा यूज करते थे, अल्फा मेल, हाउ टू बी एन अल्फा मेल। तो अल्फा मेल क्या होता था एक्चुअली? जो एक इंसान है जिसमें एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, फॉर एग्जांपल जो एक पैक को लीड कर सकता है। जैसे वुल्फ में देखा जाता था कि एक जो वुल्फ होता था वो हमेशा पैक को लीड करता था और जितना भी ग्रुप होता था उसको फॉलो करता था, और जो उसके फॉलोअर्स होते थे उसको कंसिडर किया जाता था एज एन बेटा। तो जो बीटा आया था वो बीटा मेल वहां से आया था, तो वहां पे बीटा वुल्फ्स होते थे। पर उसमें से एक और नोटिस किया गया कि बाद में देखा गया कि एक सिग्मा वुल्फ भी होता है। तो जो सिग्मा एक नेचर होता है ना, सिग्मा में क्या होता है कि वो एक सिग्मा वुल्फ अकेला हंट करता है और अकेला शिकार करके वो अकेला ही खाता है और अकेला ही रहता है, वो कभी भी पैक को फॉलो नहीं करता है। तो वहां से ये 3 डिवाइड हो गए थे, अल्फा जो अल्फा वुल्फ जो लीड करता है, बेटास अल्फा को फॉलो करते हैं, एंड थर्ड सिग्मा जो कि होता था वो अकेला अलग से चलता था। तो उसके बाद में क्या हुआ कि मेल आर्केटाइप्स बने। मेल आर्केटाइप्स के ऊपर क्या हुआ कि ये तीनों की तीनों चीजें नोटिस की गई मेल बिहेवियर में। तो मेल में देखा गया कि मेल आपने चेक किए होंगे जितने भी, अल्फा मेल होता है, अल्फा मेल का आप नेचर देखोगे, फॉर एग्जांपल आपके सराउंडिंग में कोई होगा तो जो इंसान फॉलो करवाता है लोगों को, आपने देखा होगा कि वो लीडरशिप क्वालिटी रखता है, डोमिनेंट होता है, जिसको लोग फॉलो करना पसंद करते हैं, उसके अराउंड लोग सेफ फील करते हैं, तो उसको कंसिडर किया गया एज एन अल्फा मेल, लाइक एन वुल्फ। और जिसमें कि नीचा दिखाया जाता है, आज के डेट में बोला जाता है कि तुम बीटा मेल हो, डोंट बी अ बीटा। कुछ टाइम बाद यार ये अल्फा अल्फा ना बहुत ज्यादा पुरानी हो गई चीज, लोग बोर आ जाते हैं, इंटरनेट बोर आ गया इस चीज से, इसके ऊपर ही मजाक बनने लगे। फिर क्या हुआ, एक न्यू वर्डिंग आई जो आई सिग्मा, के बी एन सिग्मा मेल। अल्फा को साइड में रखो, बीटा को साइड में रखो, सिग्मा मेल कैसे बने? सिग्मा कूल लग रहा है। सिग्मा को आप इमेजिन कर सकते हो लाइक एन बैटमैन। आपने देखा होगा बैटमैन है, अकेला ही रहता है भाई, कोई वो किसी ग्रुप को फॉलो नहीं करता है, वो अकेला ही हमेशा हंट करता है अपने जो उसके मुजरिम होते हैं, और अकेला ही वो रहता है, मिस्टीरियस रहता है, उसका जो एक नेचर है वो चीज आप सिग्मा बोल सकते हो काफी हद तक। तो बाद में क्या है, ये एक चीज कूल आने लगी कि भाई सिग्मा सिग्मा बनो, सारे के सारे सिग्मा मेल बनो। ये चीज जब शुरू हुई सिग्मा मेल की, उसके बाद में दोबारा से क्या हुआ कि इसके ऊपर भी मजाक बनने स्टार्ट हो गए, कुछ मोटिवेशनल मीम्स भी बने इसके ऊपर, जिसको मोटिवेशनल पोस्ट बोलते हैं, कुछ मीम्स भी बने। तो बेसिकली फॉरेन में फॉलो होता था, जो अमेरिका है वहां पे जो है ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। तो वहां पे क्या हुआ था कि हर थर्ड जो था पोस्ट आनी स्टार्ट हो गई सिग्मा। तो वहां पे कोई रैंडम, फॉर एग्जांपल आप एज्यूम करके चलो कोई पोस्ट आई जहाँ पे एक इंसान मैरिड है बट वो अपने काम से काम रख रहा है, फीमेल प्रैंकस्टर आई जो उस मेल को अप्रोच करती है, बट वो उसको डिनाई करके आगे बढ़ जाता है। सो दिस इज व्हाट वी कैन कंसीडर एज एन सिग्मा मेल। और सिग्मा का एक बोल सकते हैं कि ये चीज बनी कि आपने ग्रेसफुली मना कर दिया और ठुकरा के आप चले गए बिकॉज आप मैरिड हो, या तो आपने उसको अपनी मैरिज रिंग दिखा दी, तो इसमें बना कि आप एक सिग्मा हो, और काफी हद तक ये ठीक भी थी। बट क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद कोई एक पोटैटो आईक्यू वाला एडमिन किसी मीम पेज का इंडियन, उसने चीजें नोटिस की होगी। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, वेस्टर्न कल्चर में हो रही है तो वो चीज तो कूल होगी। वहां से भाई ये कूलनेस आई इंडिया में, किसी ने मीम बनाया होगा कोई पहला ऐसा जिसमें कोई ऐसी पोस्ट चल रही होगी जहाँ पे सिग्मा मेल लिखा होगा। तो इससे क्या हुआ, चेन रिएक्शन स्टार्ट हुआ, सबने सिग्मा सिग्मा बोलना स्टार्ट कर दिया। मतलब इस चीज को एसोसिएट कर दिया गया, कोई भी वीडियो, कोई भी पोस्ट ऐसी आ रही है जहाँ पे लड़की के साथ बदतमीजी की जा रही है, लड़की को जो है बंदा बिना फक दिए वो निकल जाता है, तो वो चीज एक सिग्मा कंसिडर होनी स्टार्ट होगी। वहां तक ठीक था, बट जहाँ पे पोस्ट ऐसी आने स्टार्ट हुई जहाँ पे आया कि लड़की को कोई मार रहा है, लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा है, लड़की को धक्का मार रहे हो, तो इस चीज को एज अ सिग्मा कंसीडर किया जाने लगा। ठीक है, तो उसके बाद में ये चीजें सिग्मा सिग्मा बनने लग गई। फिर वो चीज वहां से अडेप्ट कहाँ पे हुई? अब भाई इंडिया में जितने भी एनपीसी लोग बैठे हैं जो है रियलिटी में बीटा मेल्स, बट वो खुद को अल्फा या कभी सिग्मा मेल शो करना चाहते हैं, उन्होंने क्या स्टार्ट किया ट्रेंड कि भाई कमेंटिंग वाला ट्रेंड तो स्टार्ट हो चुका था इंस्टाग्राम वाला, जितनी भी लड़कियां दिखने स्टार्ट हुई, कोई भी फॉर एग्जांपल आप एज्यूम कर लो पूनम पांडे, कोई फिल्म एक्ट्रेस है, कोई आप मान लो उर्वशी रौटेला है, कोई भी उर्फी जावेद है, वहां पे जाके लोगों ने कमेंट करना स्टार्ट कर दिए, मतलब उसकी बेइज्जती करना,
उसको डिस्करेज करना, वो चीज बाद में कंसिडर होने जाने लगी एज एन सिग्मा मीम। तो आप देखो इस सिग्मा का रियल मीनिंग क्या था और वो चीज आकर क्या बन गई भाई। और इसमें जो मेजर एक मिस्टेक होती है ना भाई, सबसे बड़ी जो इसमें गलती है, जो इसमें सबसे बड़े कल्प्रिट है, वो होते हैं भाई मीम पेज के एडमिन्स। ये इनका खोपड़े में कुछ होती नहीं है भाई चीज, इनकी थिंकिंग की कैपेसिटी नहीं है, इनके पास क्रिटिकल थिंकिंग है, कॉन्टेक्स्ट इनको पता नहीं करना है। ऐसे ये वेस्टर्न कल्चर से मीम चल रहे होते हैं, वर्डिंग वहां से उठा के इंडिया में ले आते हैं। ऐसे ही आपको याद होगा कि आज से वाले निब्बा निब्बी मीम चलते थे। आपसे अगर मैं अभी पूछूं कि निब्बा निब्बी क्या है, आपके दिमाग में एकदम से भाई चेहरा आ जाएगा सामने, कोई दो कपल जो एक दूसरे में घुसे हुए हैं, नए नए कपल जिनको 1 महीना हुआ है, 2 महीने हुए हैं, बच्चे है कोई 15 साल की, यही चीज आपके दिमाग में इमेजिन होगी। बट भाई अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं, निब्बा निब्बी था क्या भाई, आप सोच के हैरान होगे, इसका इस चीज से कुछ लेना देना नहीं था। निब्बा निब्बी एक्चुअली क्या है भाई, जो अमेरिकन वर्ड है ना, एन वर्ड, आपको पता है एन वर्ड क्या होता है, वहां पे वो बोलना जो है काफी ऑफेंसिव माना जाता है बिकॉज ऑफ दी एफ्रो अमेरिकन। आपको भी पता है उन्होंने क्या स्लेवरी झेली है, क्या उनकी पास रही है, इस वजह से वो जो है एन वर्ड जो बोलने का एक पास है, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ एक ब्लैक जो मैन है या ब्लैक जो फीमेल है उसको ही देते हैं, मतलब ब्लैक टू ब्लैक आप बोल सकते हो। तो ये चीज वहां पे लोगों ने मीम बनाने स्टार्ट किए, कुछ भी मीम बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई लड़की बोल रही है अपने बॉयफ्रेंड को कि बेबी आई एम होम अलोन, तो उसमें वो दिखा देंगे पीओवी हिज बॉयफ्रेंड की जगह वो दिखाते थे पीओवी निब्बा या ले निब्बा, ऐसे करके दिखाते थे। वो निब्बा की जगह आपको पता है कि एन वर्ड यूज करना था, बट फियर ऑफ गेटिंग कैंसर्ड, वो कैंसर ना हो जाए, वो चीज ऑफेंसिव ना हो जाए, इसलिए उन्होंने ना बी यूज करना स्टार्ट कर दिया। एक आईफोन में इमोजी रहता है बी करके, तो वो एन वर्ड भी वर्ड हो गया, डबल जी की जगह डबल बी यूज हो गया। अगेन भाई कोई दम्ब मंदबुद्धि किसी मीम पेज का, इंडियन मीम पेज का एडमिन, उसने वो चीज देख ली भाई कूल है निब्बा निब्बी, वो चीज अगेन चेन रिएक्शन स्टार्ट, ऐसे मीम बनने स्टार्ट हुए। और आज की डेट में आपको पता है इंडिया में निब्बा निब्बी किस चीज से एसोसिएटेड है, और सेम चीज विद दी सिग्मा मिल चल रहा है आज की डेट में। बट यार आप सोचोगे कि यार ठीक है भाई चलता है, हाथ से खड्डे में निकल जाती है भाई बात, क्या हो गया भाई, मजाक ही तो चल रहा है सारे के सारे। भाई बैड इंपैक्ट क्या पड़ता है इसका। अब आप एक बात सोचो, आज की डेट में जितने भी आप कमेंट देखोगे ना लड़कियों की पोस्ट पे, कोई भी लड़की सामने आपके आ रही है, कोई एक्ट्रेस का पेज है, सेलिब्रिटी का पेज है, वहां पे आप देखोगे तुरंत ना, मतलब किसी की जिसकी शक्ल मतलब बिल्कुल निहायती टट्टी से भी गंदी है, वो इंसान जाके वहां पे उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है और ऐसे सिग्मा बन के कमेंट कर रहा है खुद को। भाई जिस बंदी के वो कमेंट कर रहा है ना, अगर वो बंदी उसके इनबॉक्स में आ जाए ना, उसको अगर हाई भी लिख दो, नंगा हो जाएगा भाई वो इंसान। और वो लोग आज की डेट में जो है ना सिग्मा बन रहे हैं खुद को। यू आर फकिंग एनपीसीज मेरे भाई, आप बीटा मेल हो एक। और अगर आप ऐसी एक लड़की हो जिसके कमेंट बॉक्स में कोई ऐसा चमनचूतिया आता है, तो भाई आप उसके इनबॉक्स में जाओ, उसको हाई ड्रॉप करो जस्ट, उसके बाद तुम देखो तमाशा क्या होता है। वो तुम्हारे सामने ऐसा पागल हो जाएगा भाई, उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट लो, उसको डालो अपनी स्टोरी पे, वहां मेंशन करो उस बंदे को सिग्मा मेल स्पॉटेड। वहां से जो ये चीज है ना ये बंद होने स्टार्ट होगी। एक एक आदमी कतराएगा भाई ऐसे ऐसे कोई कमेंट करने से, किसी भी एक्ट्रेस या किसी भी फीमेल के कमेंट बॉक्स में जाके कूल बनने के लिए जो कमेंट करते हैं ना, वो कतराएंगे भाई, 10 बार सोचेंगे ये चीज करने से पहले। इसका सोल्यूशन बस यही है भाई, क्योंकि जो इंडिया की जनता है, जो यहाँ के एनपीसीज है, मैं तो एनपीसी बोल लूंगा भाई, हमारी भाई इतने ज्यादा जनसंख्या है, टॉप पे आ गए आज की डेट में हम, बट भी यहाँ की जनसंख्या उनका आईक्यू ग्रो नहीं हो रहा है। सारे दिन इंटरनेट पे लगे रहेंगे, उस पे जो चीज दिख रही है, यू आर फॉलोइंग मासेस भाई, मतलब किसी एक चीज को फॉलो कर रहे हो आप, किसी ग्रुप को फॉलो कर रहे हो, कोई एक कमेंट है उसको आप छीप दे रहे हो पूरे इंटरनेट पे। किसी आपने अंग्रेज से डिबेट करना है तो सबको पता भाई इंडियंस का एक क्या रहता है रिप्लाई उसके लिए, ओ थैंक गॉड आवर मॉम डोंट हैव ओनली फैंस, ओ थैंक गॉड लाइक योर सिस्टर्स वी डोंट हैव ओनली फैंस। भाई अंग्रेजों को भी आज के डेट में पता है कि हम क्या बोलेंगे उनके सामने जाके। तो भाई थोड़े क्रिएटिव बनो, कमेंट करना भी है ना तो कुछ ढंग का कमेंट कर लो, कुछ क्रिएटिव कमेंट करो ताकि तुम थोड़े से एक डिफरेंट दिखो। सेम कमेंट करते रहोगे भाई तुम प्रेडिक्टेबल बनते रहोगे और तुम्हारी ऐसी बेइज्जती होती रहेगी। अंग्रेज भी जो है ऐसी ऐसी पोस्टर डालते रहेंगे और वहां पे लिखते रहेंगे भाई पजीत आ गए, पजीत आ गई, पजीत सार कमिंग। तो तुम चाहते हो भाई एनपीसी बनना क्या? एक आप जीटीए गेम खेलते हो, गाड़ी चला रहे होते हो, उसमें रगड़ देते हो भाई जितने भी उसमें नॉन प्लेएबल कैरेक्टर्स होते हैं, जितने भी नॉन प्लेएबल कैरेक्टर्स हैं उनको एनपीसी बोलते हैं। तो भाई तुम डिसाइड करो तुम्हें एनपीसी बनना है या तुम्हें एक अल्फा या सच का सिग्मा मेल बनना है। तुम भाई अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखो, ये दूसरे ट्रेंड फॉलो करना बंद कर दो। आपके क्या थॉट्स है मेरे सारी की सारी जो मैंने आपको सारा भी समझाया उसके ऊपर कमेंट डाउन कर सकते हो भाई, इजीली कमेंट बॉक्स खुला है, बात करते हैं कमेंट बॉक्स में इसके बारे में थोड़ा सा। ऐसी वीडियोस मैं और भी बनाता रहता हूँ, आप सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को, बेल आइकन भी ऑन कर सकते हो, लाइक कर सकते हो इस वीडियो को यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।